और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का झांसी से मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, एक के बाद एक कई धमाके हुए। ब्लास्ट के बाद में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ब्लास्ट में फैक्ट्री जमींदोज हो गई है। सैयर गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, एक के बाद एक कई धमाके हुए और ब्लास्ट के बाद में फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसकी जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद में आग बुझाने का प्रयास किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है और ब्लास्ट हुआ पहले, उसके बाद में आग लगी, एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, कैसे हुआ ब्लास्ट और अभी ताजा हालात क्या हैं? देखिए, पहले जान लीजिए ताजा हालात ये है कि जो जमींदोज हुआ थी पूरी फैक्ट्री, उसके मलबे को हटाने का काम जारी है। प्रशासनिक और पुलिस अफसर ये जानना चाहते हैं कि क्या मलबे के लोड में कोई दबाव तो नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सैयर गांव पड़ता है प्रेमनगर थाना क्षेत्र में, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री बीते 1.5 साल से चल रही थी, जिसमें आज दोपहर के बाद एक के बाद एक कई विस्फोट होते हैं। और यही बताया गया है कि जिसमें विस्फोट हुआ उसमें पटाखा फैक्ट्री में ताले लगे थे। एक के बाद एक कई विस्फोट होने के बाद 2 किलोमीटर का जो एरिया ऐसा था, वहां के जितने भी लोग थे दहशत में आ गए। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के पहुंचने के बाद भी धमाके फैक्ट्री में होते रहे। बताया जा रहा है कि 1.5 साल से ये जो फैक्ट्री थी एक कमरे में चल रही थी, इसमें कई मजदूर काम करते थे। गनीमत ये रही कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय फैक्ट्री में ताला लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं जनहानि होने से बच गई। अब यहाँ बड़ा सवाल ग्रामीण ये उठा रहे हैं कि आखिर आबादी के इतने करीब किन परिस्थितियों में इस पटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस को खोलने की अनुमति दे दी गई। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पटाखा फैक्ट्री को खोलने के लिए बड़ी मनमानी की गई। पाइपलाइन खोदने के बहाने यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री लगा दी गई। अब पटाखा फैक्ट्री में किन परिस्थितियों में आग लगी, धमाके किन परिस्थितियों में हुए, क्या कोई कैजुअलिटी हुई है या कोई लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर के फिलहाल जो मलबा है वो मौके से हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अश्विनी, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ बिल्कुल, जो आग लगी थी वो फिलहाल काबू में है। दमकल की गाड़ियां आई थी, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आबादी के बिल्कुल बगल में जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जरूर हो जाता अगर फैक्ट्री में आज काम चल रहा होता। तो फिलहाल जांच का विषय ये हो गया है कि आखिर आबादी के इतने करीब किसने लाइसेंस दे दिया इस पटाखा फैक्ट्री को संचालित करने का, वो कौन सा ऐसा विभाग था जिसने एनओसी दे दी है। तो फिलहाल एनओसी को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो पटाखा फैक्ट्री यहाँ चल रही थी बिल्कुल बगल में वहाँ पे रिहायशी घर हैं, वहाँ गांव है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि धमाके के बाद से उनके घरों में दरार आ गई। इस आरोप की भी फिलहाल प्रशासनिक अफसर बिल्कुल अश्विनी, कई सारे सवाल है और मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, आग बुझाने का काम जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये देखिए धुएं के गुबार यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं और कितना नुकसान हुआ है हालांकि इसका भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो वहां के रहवासी हैं उनकी ये मांग है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए, क्योंकि रहवासी जहां लोग रहते हैं वहां से ये एरिया बेहद करीब है। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।